जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। शिक्षक बनने का जो भी छात्र सपना देख रहे हैं उनके लिए एक और एडमिशन फॉर्म आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में बीएड 2025-27 सत्र के लेकर एडमिशन फॉर्म एक्टिव हो चुका है, उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप वहां से जाके आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें एलिजिबिलिटी एग्जाम का पैटर्न, फीस, एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया था। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है हम फॉर्म भर के भी बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, और डिग्री पास या अपियरिंग वाले भी छात्र क्या इसको आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जिन छात्रों को यूपी से बीएड करना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे और जो भी जानकारी यहाँ पे आपको चाहिए उसकी जानकारी हम वहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो इन सब से परे हटकर आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है। तो आपको सीधे आ जाना होगा गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लेना होगा दोस्तों यहाँ पर kyeducation.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से आकर जो है इसके होम पेज पे आ जाएंगे सीधे क्लिक करके। जैसे ही आप इसके होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन और दिखेगा जहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा यूपी बीएड 2025। जैसे ही आप यूपी फिर उसके बाद बीएड 2025 सर्च करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल दिखेगा दोस्तों, जिस आर्टिकल में हमने आपको ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपडेट किया है। ये क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से और ये जो है आपको मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे बताया है, इसके जरिए जो है आप इसको अच्छे से थ्रू आउट पढ़ेंगे। यूपी बीएड जो कोर्स का एडमिशन लेना चाहते हैं या सोच रहे जो भी छात्र, उनके लिए 15 फरवरी से जो है इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आवेदन करने का प्रोसेस। और इसको जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से इस बार फिर से करवाया जा रहा है। पिछले साल भी आपको बता दें कि इसी एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसका एग्जाम कंडक्ट कराया था, यूपी बीएड जेई 2025 का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से इसका आयोजन किया गया था। यूपी सरकार जो है विभिन्न सरकारी इंस्टीट्यूट में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जरिए जो है आप लोगों का बीएड का कोर्स कंप्लीट करवा रहा है, जिसमें आपको इसका एग्जाम देकर एंट्रेंस लेना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरने की जो तिथियां हैं 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की रखी गई है। और यहाँ पर अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में छात्र हैं उनसे 1400 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनको 1400 रुपये फॉर्म का फीस यहाँ पे लग रहा है। फिर एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 700 रुपये। और परीक्षार्थी यहाँ पर अगर परीक्षा की तिथि की बात करें तो इसका एग्जाम अप्रैल महीने में संभवतः होगा। प्रवेश पत्र आपको जो है इससे पहले डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। और यूपी बीएड जो है आप लोगों को बता दें कि इसके लिए जो आपका एज लिमिटेशन बता रहा है, यहाँ पे 15 साल कम से कम आपका उम्र सीमा होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता है। और जहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो आपका कम से कम ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना या पीजी होना जरूरी है, तभी आप जो है 50% अंक के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसको आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर अगर आप हैं तो 55% अंक आपको होना चाहिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025-27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर आयोजन होता है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न भी हमने समझाने की कोशिश किया है। इसमें कि आपका ये पहला पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा पेपर आपका हिंदी या अंग्रेजी भाषा से संबंधित होगा। दूसरा जो सेकंड पेपर होगा आपका सामान्य योग्यता और विषय विश्लेषण, है ना, विषय विशेषीकरण को लेकर, जहां पर कला, विज्ञान और कॉमर्स और कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में किया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन ही है। और उम्मीदवार को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वो उनकी काउंसलिंग के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार उनको कॉलेज मिल सके। अब फॉर्म कैसे भरना है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले जो दस्तावेज है आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डिग्री अगर बी बीटेक की है तो उसका मार्कशीट, आधार कार्ड है आपके पास तो उसका एक सर्टिफिकेट के तौर पर, है ना, कि आपका एज कैलकुलेशन किया जाए। निवास प्रमाण पत्र अगर आप यूपी से हैं, जाति प्रमाण पत्र अगर आप यूपी से हैं और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर आप यूपी से हैं तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको लगेंगे। तो ये एक प्रोसेस के लिए जो दस्तावेज है यहाँ पर मांगे गए हैं और ये कैसे प्रोसेस करना है इसकी जानकारी भी हमने यहाँ पे आपको लिख के दी हुई है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसके ऑफिशियल जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे आ जाना है। यहाँ से क्लिक करके सीधे आप इसके वेबसाइट पे यहाँ से आ सकते हैं, है ना, या तो फिर मैंने इसका लिंक भी दे रखा है यहाँ पे।
या तो अप्लाई करने का जो लिंक है वहाँ पे भी हमने आपको एक लिंक दे दिया है, जहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सीधे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएँगे, जहाँ से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ से आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन डेट के बारे में जानकारी यहाँ पे यूपी बीएड को लेकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है आप आके एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं यूपी बीएड के लिए, या फिर मैंने आपको लिंक दे दिया है, यहाँ से आप जो है क्लिक कर लीजिएगा और सीधे इस पेज पे आ जाएँगे। और ये जो है अपडेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 फरवरी एडवर्टाइज़मेंट जारी किया गया था और 15 फरवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और 8 मार्च लास्ट डेट है फीस सबमिशन करने का और 15 मार्च है फॉर्म को सबमिट करने का। तो ये जानकारी मैंने आपको अभी दिया है थोड़ी देर पहले भी, लेकिन फीस कम से कम 8 तारीख से पहले भर लीजिएगा, 6 तारीख से पहले भर लीजिएगा, नहीं तो कंजेशन हो जाएगा। फिर 14 अप्रैल तक टेंटेटिव इसका डेट दिया गया है एडमिट कार्ड जारी करने का और 20 अप्रैल तक एक टेंटेटिव डेट दिया गया है आपका एग्जाम का होने को लेकर। तो ये सारी जानकारी आपकी महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित है। अब जो कि अब यहाँ पे आपको जो है आवेदन करना है, तो क्लिक हियर टू एग्जिस्टिंग यूजर, मतलब अगर आपने पहले कभी रजिस्टर्ड किया है इस बोर्ड के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप न्यू यूजर है तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर द यूपी बीएड जेईई 2025 सेशन को लेकर। अब ये इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप आएँगे तो एक यहाँ पे पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 15 फरवरी से और ये सबमिशन विदाउट लेट फी आप करना चाहते हैं तो 8 मार्च तक और लेट फी के साथ अगर लास्ट डेट तक जाते हैं तो 9 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपको फीस पेमेंट करना होगा, लेट फी लगेगा वहाँ पे। जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, उनको ₹1400 लग रहा है। एससी एसटी हैं, आप यूपी स्टेट से हैं, तो आपको ₹700 लग रहा है। अगर आप एससी एसटी अदर स्टेट के हैं, तो भी आप इसको ₹1400 देकर ही आवेदन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको बता दें कि लेट फाइन के साथ आपको 2000 लगेगा। वहीं पे लेट फाइन एससी एसटी के लिए यहाँ पे 1000 है और अदर स्टेट एससी एसटी वालों के लिए 2000 है। ये है आपका जानकारी यहाँ से। ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़ को लेकर और आपके फॉर्म के भरने को लेकर, जो कि हमने आपको बताया, अपडेट किया, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे और ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा स्टेप्स बाय स्टेप। 8 स्टेप में इसका पूरा फॉर्म आप भर सकेंगे। यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर लीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और आएगा ईमेल एड्रेस को लेकर। तो आपको एक ऐसा ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपका एक्टिव हो, उसका पासवर्ड याद हो और एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्विच ऑफ नहीं हो ये मोबाइल नंबर और इस पे मैसेज वगैरह आता हो, ठीक है। कैंडिडेट जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन वाला ही डालेंगे, ये जानकारी दी गई है और कैंडिडेट का नाम कभी अगर बदला गया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से इस पेज पे आ जाते हैं। ये जानकारी है यहाँ पर कि आपको अपना नाम देना है कैंडिडेट का, फिर यहाँ पे फुल नेम देना है, मतलब दोबारा से आपको नाम बताना है कि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती होता है तो यहीं पे बताएगा। फादर नेम भी दोबारा डालना है आपको 2 बार, मदर नेम भी आपको 2 बार डालना है और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे 2 बार डालना है। ये सारी चीज़ें जो है 2-2 बार यहाँ पे आपको डालना है और ये मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ईमेल आईडी और फिर उसको कन्फर्म करना है और मोबाइल नंबर को भी 2 बार डाल के कन्फर्म करके एक ओटीपी जनरेट कर लीजिएगा। आपके मोबाइल ईमेल पे ओटीपी आएगा और उसको यहाँ पे डाल के कैप्चे को यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा आपके पर्सनल डिटेल में। आप ज़रा नीचे आ जाएँगे और फिर उसके बाद जो है आपको वहाँ से लॉग आउट हो जाना है और आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पर जो है एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड भेज दिया जाएगा। फिर इस कैप्चे को डालकर यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप मोबाइल का यूज़ करके इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भरेंगे। आवेदन पत्र भरने के लिए आप या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का ही उपयोग करेंगे, प्रोसीड कीजिएगा। अब आपको जो है यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से क्लिक करके अब भरेंगे आगे। अब आपको यहाँ पे 4 स्टेप दिखेंगे जहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है ना? और यहाँ पे वैवाहिक अपना जो स्थिति है वो बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आप छात्र हैं, है ना? फिर उसके बाद अगर अपने हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको यहाँ पे अनमैरिड पे यहाँ पे जो है यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक कीजिएगा तो ये नाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो आप सोच समझ के ही अपना सारा डिटेल भरिएगा यहाँ से।
राष्ट्रीयता आपका इंडियन है, ये जानकारी देना है। आपका निवास किस स्टेट से है, यूपी से है तो यूपी, अगर अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट यहाँ पे डाल सकते हैं लोग। श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरल हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे दिव्यांगता के बारे में पूछा जाएगा और उसका एक पहचान पत्र लिया जाएगा, आईडी नंबर उसका लिया जाएगा। नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपका फिर भी मांगा जाएगा। तो जैसे कि आप अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या फिर जो भी आधार कार्ड वगैरह जो देना चाहते हैं, अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं आईडी में, ठीक है। और फिर जरा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखेगा, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी डाल दीजिएगा, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल दीजिएगा। एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है या जो अस्थायी एड्रेस है। फिर दोबारा आपको यहाँ पे स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस देना ही होगा। अगर दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। और अब बारी आएगी यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का, जिसका साइज 50 केबी तक होना चाहिए और सिग्नेचर का भी मैक्सिमम साइज 50 केबी मांगा जा रहा है। फिर यहाँ पे जो है दाएं हाथ का जो है आपका तर्जनी का स्कैन कॉपी मांगा जा रहा है, यानी कि आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का जो कि देना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है एक आईडी प्रूफ के तौर पर जो भी आप आईडी लगा रहे हैं उसका फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 50 केबी का होगा। और दाएं हाथ की तर्जनी का छाप अपने स्कैन कॉपी पर अपलोड करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप अपना सारा डिटेल यहाँ पर भर देंगे पर्सनल डिटेल, तो क्वालिफिकेशन का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। स्ट्रीम ऑप्टेड बाय बीएड, यानी कि बीएड हेतु चयनित स्ट्रीम कौन सा रखना चाहते हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है या एग्रीकल्चर है। यहाँ पर एक चीज और पूछा गया है कि जो आप लोगों का प्रथम भाषा के सेक्शन में आप किसको रखेंगे, हिंदी या अंग्रेजी को। तो आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका 10th में जो बोर्ड का नाम क्या है, मार्क्स कितना आया था और मैक्सिमम मार्क्स कितना था यानी कि ओवरऑल, और परसेंटेज क्या आया था यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछेगा। फिर उसके बाद जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि आपका यहाँ 1 MB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। फिर 12th बोर्ड का यहाँ पर जो है आपको अपना बोर्ड का नाम, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज और उत्तीर्णता वर्ष यानी कि किस साल पास किए थे 12th, उसका एक सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। फिर यहाँ पे जो है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है स्नातक, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, पास्ड है। और नहीं तो अपियरिंग वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, अपियरिंग यहाँ पे बता सकते हैं। अगर पास पे क्लिक कीजिएगा तो पूछेगा कि किस सेक्शन में आपका ग्रेजुएशन हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पर देखिएगा, चूंकि मैंने ऊपर बीएड इन आर्ट्स को सिलेक्ट किया था और आप यहाँ पे कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, तो यू कैन नॉट प्रोसीड एज योर स्ट्रीम और ग्रेजुएशन डज नॉट मैच योर स्ट्रीम ऑप्टेड बाय बीएड। तो यहाँ बीएड में आपको जो है ना कॉमर्स ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने वहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट करके यहाँ पे अपडेट किया था। तो यहाँ भी आपको जो है मैच करना है, आपके ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम है उसी से आप बीएड करेंगे। तो मैंने अगर आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये आर्ट्स ले लेगा यहाँ पे। अब आपका यहाँ पर वेटेज डिटेल आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट कर दीजिएगा तो ठीक है। वेटेज डिटेल, तो कभी आपने यहाँ पूछ रहा कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर आपने पूछ रहा है कि जो आप कैंडिडेट है कभी आपने एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर में अभ्यर्थी रह चुके हैं, तो हाँ कीजिएगा, तो उसके बारे में जानकारी पूछेगा। और नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते से संबंधित हैं, उसका आरक्षण लेना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो उसका डिटेल, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जो कि डीएम लेवल का बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप सक्रिय सेवारत या हैं, या मतलब एक सर्विसमैन में हैं, रह चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं या फिर ऐसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो अपने फादर मदर का डिटेल डालना होगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़। क्या आप अपने पिता के अथवा पति के पुलिस या पीसीएस या बीएसएफ में हैं, जो उनके सेवानिवृत्त हैं, उनसे संबंधित हैं, उनके मृतक से संबंधित हैं, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो यस, उसका डिटेल देना पड़ेगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
अब आपका अंतिम स्टेज है ये पेमेंट का, जहाँ पर प्रेफरेंस पहले पूछा जाएगा सेंटर को लेकर। तो पहला सेंटर आप यहाँ पे जो भी आपके नियरेस्ट जगह है, शहर है, वहाँ का डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 सेंटर के नाम देने हैं आपको कम से कम। और कुछ इस तरीके से जो है आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके और पेमेंट पे प्रोसीड कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी कन्वेंशंस फी आपका नहीं लगेगा। और ये आपको 3 बैंकिंग के लिंक दिए गए हैं, इन 3 बैंकिंग से आप अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने वो जानकारी दी, संपूर्ण जानकारी, जो कि फॉर्म भरने का अपडेट था यूपी बीएड 2025 को लेकर। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे और ऐसे ही डिग्री और अपियरिंग वाले छात्र इसको आवेदन कर लेंगे जो शिक्षक बनने के उम्मीदवार हैं। जय हिंद।